हरे कृष्ण भाई बहनों, मैं नितेश सिंह आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। हमारी जो सीरीज चल रही है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, इसका तीसरा अध्याय है आज। ये अध्याय भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम अपने बिजनेस को कैसे सस्टेन कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम मार्केट में हमेशा के लिए स्टेबल रह सकते हैं और ग्रोथफुल रह सकते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को और मैं पुराणों और वेदों को लेकर के, उनकी कहानियों को लेकर के मैं कैसे रिलेट करता हूँ, आपको बहुत ही ज़बरदस्त मजा आएगा। आप प्लीज़ वीडियो को देखिए और मेरे बोले हुए वचनों को समझने का ट्राई कीजिए। देखिए, मैं बहुत ही अध्ययन करके मैं ये वीडियो डालता हूँ। मैं वेद पढ़ता हूँ, पुराण पढ़ता हूँ, उनसे निष्कर्ष निकालता हूँ, सोचता हूँ, फिर राइटिंग करता हूँ, फिर आपके सामने ये वीडियो बनाता हूँ। तो जो मेरी जो एफर्ट है, जो मैंने करीबन 10 सालों से जो अध्ययन किया है, उसका मैं आपको क्रक्स निकाल के दे रहा हूँ। तो प्लीज़ हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारे वेदों में 1000 श्लोक हैं, ठीक है। वो हजारों श्लोक में सबसे ज़्यादा जो यज्ञ के लिए आह्वान किया जाता है ना, वो हमारे देवराज इंद्र हैं। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आह्वान उनका ही किया जाता है। उनको सोमरस अर्पण करते हैं और उनके लिए उनका आह्वान करते हैं और वर्षा के लिए आह्वान करते हैं, सभी चीज़ों के लिए उनका, क्योंकि वर्षा के ऊपर सब कुछ निर्भर है। तो इस कारणवश जो देवराज इंद्र हैं वो सबसे चहेते हुए यज्ञ के लिए। अब देवराज इंद्र को तो आपको सब पता ही है कि वो स्वर्ग के राजा हैं। उनकी पत्नी सची है जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। तो लक्ष्मी के साथ अर्थात उनके पास कोई धन की कोई चिंता नहीं, सब ऐशो आराम, भंडार, सब एकदम ज़बरदस्त, सब कुछ अवेलेबल है। अप्सराएं, तरह तरह की अप्सराएं, एक से बढ़कर सुंदर सुशील अप्सराएं, रंभा, मेनका, कौन कौन सी अप्सराएं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसी अप्सराएं, गायिकाएं, गंधर्व, सब कुछ उनके पास है और उनका जीवन भोग विलास में एकदम अनंतहीन भोग विलास, जिसका कोई अंत ही नहीं, उस रूप में उनका जीवन चलता है। लेकिन बीच बीच में उनका जो सिंहासन है स्वर्ग का, वो डगमगाता है। ऐसे ही उनका सिंहासन डगमगाया। अब इंद्र जी बोले कि अरे यार, ये क्या हो रहा है। तो पता किए तो सागर नाम के राजा थे, वो यज्ञ कर रहे थे, अपने चीज़ों को अर्पण कर रहे थे यज्ञ में देवताओं को, परंतु उनसे वो कुछ मांग नहीं रहे थे। एक तरह से वो निस्वार्थ यज्ञ कर रहे थे। तो हमारे जो इंद्र थे उनको एकदम टेंशन आया कि यार क्या है यार, ये तो ऐसे करेंगे तो फिर सारे जो देवता है और उनको ही देवों का राजा घोषित कर देंगे, तो स्वर्ग तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो निस्वार्थ भाव से सब अर्पण करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो इनका जो घोड़ा है ये मैं चोरी कर लेता हूँ। तो कहाँ से यज्ञ करेंगे, किसको अर्पण करेंगे। तो उन्होंने वैसे ही किया, उनका यज्ञ खत्म हो गया। तो कुछ समय के लिए उनका जो सिंहासन था डगमगाना बंद हुआ। अब मैं इसको कैसे मैं अपने जो अभी का जो मार्केट है, जो अभी हम लोग जीवन शैली जीते हैं, जो अभी हम लोग जो बिजनेस करते हैं, उससे कैसे रिलेट करता हूँ। देखिए, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कोई सर्विस दे रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा ही कंपटीटर कोई मेरे से बेहतर सर्विस देने की ट्राई करे, है ना। अभी इंद्र जी ने जो किया, वो बाद में जो किया, चुरा लिया, ये सब तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी के साथ में ऐसा करो। लेकिन वो तो वॉच तो किए ना कि भाई हाँ, ऐसा कुछ कर रहा है आदमी। तो ये हम भी अपने जीवन में कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, जो भी नौकरियां कर रहे हैं, जो भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्यों ना हो, हम बेहतर बनने की ट्राई करें। उनका आइडेंटिफाई करके मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इनोवेशन आ रही है, तो हमारा बिजनेस सस्टेनेबल होगा। मेरे कहने का अर्थ ये है, इस कहानी से माध्यम से आपको सिखाने का अर्थ ये है। फिर वो शांत हो गए, उनका फिर से भोग विलास वाला जीवन फिर से चालू। फिर
एक दिन फिर से उनका जो सिंहासन है ना वो डगमगाया सिंहासन। फिर वो लगे पीछा करने, अपने गुप्तचरों को भेजा कि क्या हो रहा है भाई, देखो कोई तो कुछ कर रहा है। तो गुप्तचरों के माध्यम से पता चला उनको कि एक विश्वामित्र नाम के ऋषि हैं, वो बहुत ही एकदम तपस्या में लीन है और वो अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म करने के पोजीशन पे हैं। और कामदेव अर्थात कौन? कामदेव मतलब कि सारी इच्छाओं का जननी करने वाला देव, उसको भस्म करने वाले। तो जब वो भस्म हो जाए तो उनके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, इंद्र को बुलाने का कोई तात्पर्य नहीं बचेगा। इंद्र को कौन पूछेगा जब कुछ कामना ही नहीं रही? तो हम तो कामना के लिए इंद्र की यज्ञ करते हैं ना। तो इंद्र का तो सिंहासन डगमगाया। इंद्र बोले कि अब तो कैसे काम चलेगा, इसको कैसे भंग किया जाए। तो इंद्र ने क्या किया कि चलो ठीक है, ये कामदेव को भस्म कर रहा है ना, मैं इसे अपना सबसे बेहतरीन, जो इनके खेमे में जो सबसे बेहतरीन अप्सरा थी, नाम था मेनका, उनको भेजा कि जाओ उनका तपस्या भंग करो। मेनका गई, उनको तरह तरह के प्रलोभन, स्वर्ग के बारे में बताया कि स्वर्ग में ये इतनी सारी अप्सराएं हैं, करीबन हजारों लाखों अप्सराएं हैं, गंधर्व हैं और गायक हैं, बहुत सब सारी सुख सुविधाएं हैं। ऐसे करके उनका ध्यान उन्होंने भंग किया। तब जाके इंद्र का सिंहासन ऐसा डगमगाना बंद हुआ। जब ध्यान भंग हो गया, जब उनको इच्छाएं जाग गई तो ऑटोमेटिकली उनको पूजा करेंगे। तो इस कारण से वो भी कुछ समय के लिए इंद्र का सिंहासन फिर से स्थिर हो गया। अब इस कहानी से क्या अर्थ निकालेंगे आज के ज़माने में? देखिए, आप जब प्रोडक्ट बेचते हैं किसी को, तो हो सकता है सामने वाले को कुछ जो जरूरत ही ना हो, फिर भी आपको बेचना है, तो कैसे बेचेंगे? हाउ यू विल सेल आइटम जो सामने वाले को चाहिए नहीं? किसके माध्यम से? उसे लालच देंगे डिस्काउंट के रूप में कि भाई ये डिस्काउंट है, ये ले लेंगे तो ये आपको फ्री मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अभी मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे है ना, मैं अभी गारंटी तो नहीं बोलता, लेकिन मुझे पूरा अनुमान है और सबका अनुमान होगा 70% जो सेल होता है उसका, वो सिर्फ डिस्काउंट के चक्कर में होता है। पब्लिक को चाहिए नहीं रहता है उसका प्रोडक्ट, रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आईफोन में 10,000 का डिस्काउंट, अबे उसके पास, भाई के पास ऐसा तो नहीं कि साल भर से फोन ही नहीं यूज कर रहा है, उसके पास फोन पड़ा हुआ है, फिर भी वो आईफोन का 10,000 के डिस्काउंट के चक्कर में वो 60,000 का फोन खरीद के लेके आएगा। मतलब उसको चाहिए नहीं कुछ, जैसे विश्वामित्र को कुछ नहीं चाहिए था, फिर भी वो डिस्काउंट के चक्कर में आया ना। तो ये इंद्र हमें सिखा रहे हैं कि आप कैसे अपने कस्टमर को प्रलोभन देकर के अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। तो ये 2 एग्जाम्पल हुए। अब तीसरी में आप कैसे अपने बिजनेस को डुबोएंगे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि इंद्र की जो पूजा है ना, इंद्र का आह्वान है ना, बहुत लोग करते हैं। क्यों करते हैं पता है आपको? क्योंकि जो वर्षा होती है उनसे ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। वर्षा होगी तो पेड़ पौधे खिले रहेंगे, घास उगेंगी तो मवेशियों को, पशुओं के लिए आहार मिलेगा। जब वर्षा होगी तो फसल उत्पन्न होगा, किसान खुश रहेंगे, खाने को उनको मिलेगा, सबका भरण पोषण होगा। इसीलिए मायने में इंद्र का पूजा हमेशा किया जाता था। लेकिन इंद्र क्या थे? अब वो तो लगे हैं भोग विलास में, उनको घमंड है अपने आप का। अरे भाई, मैं तो सबसे प्रचलित देव हूँ, तो मेरे से तो कोई है ही नहीं, मैं तो भोगूंगा। तो उनका 90% जो समय था वो भोगने में ही था, विलास करने में, अनंतहीन। मतलब ये मदिरा पिए जा रहे हैं, सोमरस पिए जा रहे हैं, अप्सराएं के साथ डांस कर रहे हैं, अप्सराएं उनको सोमरस पिला रही हैं, उधर नाच गाना हो रहा है। तो फिर क्या हुआ? तो उनमें जो उनके जो ऋषि थे, उनके जो सलाहकार थे, उनके जो गुरु थे बृहस्पति, ये सब देखे
अब वो क्यों देख, अब ये इतने भोग विलास में है तो ऑब्वियसली बात है कि वो कहीं पे वर्षा करेंगे, कहीं पे नहीं करेंगे। किधर वर्षा हो रही है, किधर नहीं हो रही है, किधर सूखा पड़ रहा है, तो सब परेशान। तो उनको शिक्षा दे रहे हैं बृहस्पति जी कि भाई तुम ध्यान दो यार, हर जगह ध्यान दो, तुम कर क्या रहे हो। लेकिन नहीं, वो उनकी अवज्ञा कर रहे हैं। तब जाके जो बृहस्पति ऋषि थे उन्हें श्राप देते हैं कि तेरा जो सिंहासन है ना, कोई दूसरा लेके जाएगा। और हुआ यही। वेदों के अनुसार विष्णु को छोटा भाई बोलते हैं इंद्र को। इंद्र का छोटा भाई विष्णु है, तो उनको बाद में स्वर्ग का सिंहासन मिला। तो ये कहानी से मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ, मैं बेसिकली ये सिखाना चाहता हूँ कि आपका बिजनेस सब कुछ सेटअप है, आप भाई एकदम परफेक्ट हैं, मतलब कि बिजनेस में मतलब कि मोनोपोली आपकी है। लेकिन मोनोपोली कब तक रहेगी? मोनोपोली हमेशा नहीं रहेगी। कोई आपके सामने एक कंप्यूटर खड़ा होगा, और नहीं भी हुआ ना, तो जो आप कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं ना, उसे आप परफेक्टली सर्विस नहीं देंगे, प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे ही नहीं, तो वन डे वो दूसरा सब्स्टिट्यूट देखेगा आपका कि भाई इसको तो यार पड़ी नहीं है बिजनेस का, चल भाई उसकी पूजा करते हैं। तो आपका जो जमा बिजनेस था, जो आप भोग विलास में उत्पन्न थे, अपने धंधे के ऊपर फोकस नहीं किए, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने का इन्वेस्टमेंट नहीं किए, आप खाली भोगते रहे अपने लिए, अपने चक्कर में भोगते रहे, बिजनेस को ग्रोथ के लिए आपने उसको इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आपका एक वन डे बिजनेस क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, और आप बड़े से फिर छोटे होते जाएंगे। मैंने कई लोग का एग्जांपल देखा है कि उनके पास मौका था कि बड़ा बनने का, बट वो सिर्फ वो बिजनेस से सिर्फ खींचना चाहते थे कि भाई चलो ये ले लिया, ये 5,000 का हीरे, ये 500 हीरे ले लिए, ये प्रॉपर्टी बना लिए, लेकिन कभी उनका ध्यान बिजनेस में नहीं गया, उनका कभी ध्यान क्वालिटी में नहीं गया, उनका कभी ध्यान वो बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर नहीं गया, कस्टमर के ऊपर नहीं गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर नहीं गया। तो आपको जो बिजनेस आप कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ जो मनी है यू शुड इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। हमेशा आप उनको बनाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, आप सिर्फ खुद के लिए ही उसको भोगने का ट्राई करेंगे ना। जैसे 1 लाख आ रहा है बिजनेस से, तो आप सोचेंगे कि भाई 80% तो मैं भोगूं खाली, अब 20% सैलरी दो, चल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उसको इम्प्रूव करने का ट्राई कीजिए, उसको और इन्वेस्टमेंट करिए कि और कैसे वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप जमाने के हिसाब से चल सकें, आप जमाने के हिसाब से आप बढ़ सकें, ग्रोथ आपका जो ग्राफ्स है वो ऐसे चलते रहे। तो ये इंद्र के माध्यम से आप सीख सकते हैं, ये कहानी के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि यदि आप भोग विलास में रहेंगे तो आपका भी बिजनेस डाउनफॉल होगा। तो ये है मेरा आज का सेशन। आप लोग को सब समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। और चलिए, बस इतना ही था आज का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।